हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके फार्मेसी। आज हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे आरआरबी 2024 गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय ऑप्शन ए टेंडलाइजेशन, ऑप्शन बी autoclaving, ऑप्शन सी पास्चुराइजेशन एंड ऑप्शन डी ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, पास्चुराइजेशन इज द करेक्ट आंसर। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, the antifungal drug fluconazole belongs to the class of option A pyridine, option B pyrimidine, option C azoles and option D acridines। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है आंसर क्वेश्चन ऑप्शन सी एजोल्स। एजोल ही हमारा करेक्ट आंसर है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, an example of sulfonylurea is A metformin, option B rosiglitazone, option C glycrazide and option D रिपाग्लिनाइड। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है रिपाग्लिनाइड, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ग्लाइक्लाजाइड इज द करेक्ट आंसर। इट इज़ अ सल्फोनिलयूरिया एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एंड ये सेकेंड जनरेशन की ड्रग्स होती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी डिप्रेशन ड्रग? ऑप्शन ए एमाइट्रिप्टिलिन, ऑप्शन बी फेनेलेजीन एंड ऑप्शन सी ट्राजोडोन एंड ऑप्शन डी फ्लूओजेंटिन। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है एमाइट्रिप्टिलिन इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, द एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म्स फोर्थ when shaken with water? ऑप्शन नंबर ए गम, ऑप्शन नंबर बी टैनिन, ऑप्शन नंबर सी सैपोनिन एंड ऑप्शन नंबर डी एल्केलॉइड्स। तो जो हमारा शेकन विद वाटर होता है फ्लोथ के साथ वो होता है हमारा सैपोनिन। ऑप्शन नंबर सी सैपोनिन ही करेक्ट आंसर है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, Hospital acquired infections are called option A primary infection, option B nosocomial infection, option C hospital infection and option D latent infection। तो जो हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है उसे हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन ही होता है। देन हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, crystal urea is the side effect associated with option A quinazolones, option B azoles and option C sulfonamide and option D taxone। तो जो हमारा क्रिस्टल यूरिया होता है उसका साइड इफेक्ट एसोसिएट होता है ऑप्शन सी सल्फोनामाइड इज द करेक्ट आंसर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is a long-acting insulin? Option A glargine, वो मिस्टेक है थोड़ा, ऑप्शन बी एस्पार्ट एंड ऑप्शन सी लिस्प्रो एंड ऑप्शन डी ग्लूलिसाइन। तो जो हमारा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए ग्लार्जिन। देन जो हमारा
एस्पार्टेट, लिस्प्रो एंड ग्लूटाथाइन होता है वो हमारा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है। और जो इंसुलिन होता है वो हमारे पैनक्रियाज की बीटा सेल से सेक्रेट होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब एज ऑर्फन ड्रग्स? ऑर्फन ड्रग्स। ऑप्शन ए, his drugs which act on orphanin receptors. Option B, it is a very cheap drug. Option C, it is a drug which has no therapeutic use. And option D, it is a drug required for treatment or prevention of a rare disease. तो जो हमारा ऑर्फन ड्रग होता है उसके लिए जो ऑर्फन ड्रग होता है वो रेयर डिजीज़ में यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर होगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा वो है इट इज़ अ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ ए रेयर डिजीज़। तो जो जब भी आपको याद आए आपका कोई क्वेश्चन आए कि ऑर्फन ड्रग्स क्या होते हैं, तो आपको बस इतना ही याद करना है कि जो हमारे ऑर्फन ड्रग्स होते हैं वो रेयर डिजीज़ के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में ही यूज़ होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर of irritational drugs use except option A, using drug in a cost effective way. Option B, unnecessary prescribing for self-limiting condition. And option C, overdosing and understanding. And option D, prescribing drugs of no value. तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, using drug in a cost effective way is a correct answer for इरेशनल ड्रग यूज़। इसी को छोड़ करके और जितने भी हमारे ऑप्शन ए, यूजिंग ड्रग इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे को छोड़ करके, क्योंकि एक्सेप्ट इसमें पूछ रहा है, तो इरेशनल ड्रग्स किस किस में यूज़ होगा? अननेसेसरी प्रेस्क्राइबिंग फॉर सेल्फ लिमिटिंग कंडीशंस एंड ओवरडोजिंग एंड अंडरडोजिंग में भी यूज़ होगा एंड प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स ऑफ नो वैल्यूज़ में भी यूज़ होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एन एंटीबायोटिक प्रोसेसिंग द बीटा लैक्टम रिंग। तो जो एंटीबायोटिक बीटा लैक्टम रिंग पे वर्क करता है, जैसे कि ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी एरिथ्रोमाइसिन एंड ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन डी क्लोरामफेनिकोल। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन होता है वो बीटा लैक्टम रिंग उसमें पाया जाता है जो कि एक एंटीबायोटिक होता है। देन हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग। ऑप्शन ए एंटी सीरम, ऑप्शन बी एंटीजेंस, ऑप्शन सी वैक्सीन एंड ऑप्शन डी एंटीबॉडीज़। तो जो पैसिव इम्यूनिटी होता है वो हमें ऑब्टेन्ड होता है किसके द्वारा? जब इंजेक्ट किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, एंटीजेंस। देन हम जो एंटीजेंस होते हैं वो हम पैसिव इम्यूनिटी में लेते हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग टू डिक्लाइन टू हाफ टू इट्स एग्जिस्टिंग वैल्यू इज़ नोन एज। ऑप्शन ए हाफ लाइफ होता है, ऑप्शन बी क्लियरेंस टाइम, ऑप्शन सी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म टाइम एंड ऑप्शन डी टी मैक्स। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हाफ लाइफ। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विटामिन कंटेनिंग स्टेरॉयडल मोइटी इज। जब भी स्टेरॉयडल मोइटी की बात आए तो हम हमेशा याद रखेंगे। पहले हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर
सॉरी, ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, हाँ। ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर डी विटामिन B1। तो जब भी स्टेरॉयडल मॉइटी की बात आए तो हम हमेशा याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी जो होता है वो स्टेरॉयडल मॉइटी होता है, ठीक। देन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, the amino acids that cannot be synthesized in the body and must be supplied in the diet are known as option A acyclic compounds, option B aliphatic compounds, option C essential amino acids, and option D aromatic amino acids। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता और उसे हमें डाइट के रूप में लेना पड़ता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है एसेंशियल एमिनो एसिड्स, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज नोन एज। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन बी ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन सी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एंड ऑप्शन डी ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देन जो हमारा ऑप्शन सी